प्राकृतिक आपदाएँ जो हमारे दुनिया में आती रहती हैं, जैसे कि अभी कल परसों में ही उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो रेनफॉल हुआ है, बादल फटा है, कुछ लैंडस्लाइडिंग हुई है, उससे कई सारे लोगों की जान गई है और काफ़ी सारा लॉस हो गया है। वीडियो में देखा कि बहुत सारे घर भी टूट गए और बह गए लोग पानी में। तो ये जो आपदाएँ होती हैं, प्राकृतिक आपदाएँ जो होती हैं, उसमें आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक के दृष्टिकोण किस तरह से इसको लेते हैं लोग। आज इसी चीज़ पे हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। नमस्कार आप सबको, आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, सुखी होंगे। सबसे पहले हम धार्मिक दृष्टिकोण से ही लेते हैं इस चीज़ को, कि धार्मिक दृष्टिकोण में इसको अलग-अलग कैसे लिया जाता है। अब जैसे कि कहीं बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तूफ़ान आ गया और चक्रवात और समुद्र में तूफ़ान, जो भी कुछ होता है, इसको सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई ये तो देवी प्रकोप है। हम लोग ज़्यादातर यही कहते हैं कि देवी प्रकोप है और ये देवी के प्रकोप से ही ये इतना सब कुछ एक्सेस में हो गया, अदरवाइज़ तो आराम से बारिश हो सकती थी या समुद्र की लहरें चल सकती थी, लेकिन इसको देवी प्रकोप कहते हैं। कुछ क्या करते हैं कि यार कर्म के सिद्धांत पर भी हम लोग बात करते हैं कि यार आपने जो है कुछ गलत कर्म किए होंगे। दुनिया में आजकल पाप बहुत बढ़ रहे हैं और इसलिए ये खुद भगवान जो हैं उन पापों को नष्ट करने के लिए, पापियों को नष्ट करने के लिए, पाप से कमाई हुई जो भी हमारी जो दौलत है या जो भी कुछ है उसको नष्ट करने के लिए इस तरह के आपदाएँ भगवान निश्चय भेजते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ये मैं वैसे हिंदू धर्म के बारे में बता रहा हूँ कि हिंदू धर्म वाले क्या सोचते हैं। अच्छा, हिंदू धर्म में एक चीज़ ये भी सोचते हैं कि आपदाएँ मानव को जीवन की नश्वरता और ईश्वर के प्रति समर्पण का पाठ पढ़ाती हैं। यानी कि वो आपदाएँ आपसे ये कहती हैं कि भाई ईश्वर है, उसकी सेवा करो, उसकी पूजा पाठ करो, प्रार्थना करो ताकि आप संकट से आपकी रक्षा होती रहे। इसी तरह से जैसे कि इन सब से बचने के लिए लोग कोई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं और बहुत सारे जो भी ग्रंथ हैं जिसमें कोई होता है वो सब पढ़ते हैं। तो इस तरह से धार्मिक एस्पेक्ट जो है, रिलीजियस एस्पेक्ट से हुआ वो ये हुआ कि भई हम लोग कर्मों के आधार पर इसको ले लेते हैं कि भई कर्म ऐसे होता है इसलिए हमें ये सज़ा मिल रही है। ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ़ हिंदुओं में ही है, इस्लाम में भी इसी तरह से बात करते हैं कि भई ये अल्लाह की इच्छा है। क्योंकि अल्लाह चाहता है कि इंसान जो है अल्लाह के प्रति नम्रता, धैर्य, सब्र, शुक्र सिखाना सिखाता है। क्योंकि वो हर एक बात में अल्लाह का शुक्र चाहता है वो। इसलिए वो चाहते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उस पर अल्लाह का ही नियंत्रण है, कंट्रोल है। वैसे तो सभी है, भगवान का ही या अल्लाह का कुछ भी के लिए सब एक ही चीज़ है, वो उनका ही कंट्रोल होता है। ईसाई धर्म में भी ऐसा ही कुछ मानने को कहा जाता है कि मतलब जब ईश्वर की इच्छा या मानवता के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है ईसाई धर्म में इस तरह की आपदाओं को। बाइबल में बाढ़, जो अगर नूह की कहानी के हिसाब से देखें तो बाढ़ जैसी घटनाएं ईश्वर के प्रकोप और सजा के रूप में वर्णित की जाती हैं। लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं ईसाई लोग कि जैसे कहते हैं ना, गॉड इज़ काइंड, ईश्वर दयालु है और आपदा के समय वो अपने भक्तों की मदद भी करता है। और इसी चक्कर में ईसाइयों में चर्च में जब भी इस तरह की कुछ आपदाएँ होती हैं, चर्च में उस तरह की प्रार्थना सभा भी होती हैं। और भी बहुत सारे धर्म, जैसे बौद्ध धर्म को ले लीजिए, बौद्ध धर्म में प्रकृति के चक्र का हिस्सा मानते हैं कि भाई ये प्रकृति का एक हिस्सा है जो नष्ट तो होना ही होना है और इस तरह से वो नष्ट हो रहा है और नष्ट कर रहा है। सिख धर्म में भी इसको हुक्म के रूप में लिया जाता है। हुक्म मीन्स ईश्वर की इच्छा। तो इसमें इसी हुक्म के नाम पर वो जो सिख लोग हैं वो लंगर जैसी चीज़ें भक्ति रूप में चलाते हैं। अच्छा, इसका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है, उस पर हम बात कर लेते हैं। आध्यात्मिक बेसिकली हमें शक्ति देने के रूप में होता है कि भाई हमें ऐसी आपदाओं से किस तरह से निपटा जाए। और उसके लिए क्या है कि हमें सबसे पहले तो अपने जो धार्मिक अनुष्ठान है उन पर थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, करते रहना चाहिए। जो जिस धर्म का है उसके धर्म के हिसाब से अपने करते रहें। उसके अलावा अपने अंदर एक, वैसे तो आप अगर ध्यान करेंगे या थोड़ा सा जो भी आपकी जो रिलीजन है उस पर करेंगे तो आप उसमें उसके हिसाब से करते ही हैं, पूजा पाठ सभी करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ता है तो हमारे अंदर, जब हम धार्मिक होंगे, थोड़े बहुत धार्मिक होंगे, तो हमारे अंदर करुणा टाइप की अवस्थाएँ भी होंगी। हम दूसरों पर दया भी करेंगे और दूसरों का ख्याल भी रखेंगे। दूसरे के जीवन का भी हम उसी तरह से ख्याल रखते हैं जिस तरह से हम अपने जीवन का ख्याल रखते हैं। इसी तरह से कुछ इस तरह की जो चीज़ें आपदाएँ होती हैं, फिर वो इंसान को थोड़ा सा ये भी सिखाती हैं कि भाई इंसान को इंसान समझो, एक साथ रहो, सभी के दुख सुख में साथ रहो, ठीक है। और जैसे दार्शनिक दृष्टिकोण के हिसाब से अगर सोचें तो कुछ दार्शनिक मानते हैं कि आपदा इंसान को अपनी सीमाओं का एहसास दिलाती हैं
और उसे ईश्वर या उच्च शक्ति के प्रति नम्र बनाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी मतलब कुछ होता है। अब लेकिन जो एक आज के जो शिक्षित समाज में ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो सीधी सी बात है कि आप प्रकृति से छेड़छाड़ ना करो। ये जितनी भी जो लैंडस्लाइडिंग होती है या अचानक बाढ़ आ जाती है और ये जो भी कुछ होता है, ये जब से इंसान ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ शुरू करी है, अननेसेसरी पहाड़ काट दिए, अननेसेसरी पेड़ पौधे काट दिए, तो उससे क्या होता है कि जो धरती की पकड़ जो होती है या जो पानी को रोकने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और फिर आजकल तो आपने देखा होगा पहाड़ों पे भी बाढ़ आ जाती है। अदरवाइज़ तो क्योंकि जो 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 उसका नेचुरल रास्ता होता है पानी का, पहाड़ के पानी का, वो इन्होंने ब्लॉक कर दिया। ये कभी सोचते हैं कि यहाँ तो पानी आएगा ही नहीं यार, यहाँ से पानी हम इधर काट देते हैं उधर काट देते हैं, उसकी वजह से ये बाढ़ बुड़ आ जाती है पहाड़ों पे भी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा कारण होता है। फिर कुछ जो साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, जैसे वो टेक्टोनिक प्लेटें जो होती हैं, वो उनमें अगर कुछ थोड़ा बहुत हलचल हो जाती है तो भूकंप आ जाते हैं। और तूफ़ान वूफ़ान भी जो मौसम के जो साइंटिफिक रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से हवाएं तेज़ चलती हैं, मैग्नेटिक सिस्टम जो होता है जो ऊपर आसमान में जो होता है, उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से हमें सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से हमें नहीं लेना चाहिए कि ये सिर्फ धार्मिक है या सिर्फ आपको सज़ा देने के लिए ही कहा जा रहा है, या इसमें सिर्फ पूजा पाठ ही करते रहो, या सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण के हिसाब से चलो या साइंटिफिक के हिसाब से चलो कि भाई कोई पूजा करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि एक शक्ति तो है जो सबको कंट्रोल करती है। उसको आप चाहे भगवान कह लें, शिव कह लें, कुरान कह लें, अल्लाह कह लें, जीसस कह लें, बुद्ध कह लें, जो कहना है कह लीजिए, लेकिन एक शक्ति है। हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे कि कहना क्या है, लेकिन ये एक शक्ति तो है जो हमें कंट्रोल कर रही है, और उस शक्ति की थोड़ी बहुत हमें आराधना कर लेनी चाहिए। बुराई कोई नहीं है इसमें, क्योंकि अगर हम 1 मिनट का भी मौन धारण करके उस शक्ति के बारे में सोच लें तो भी काफ़ी है। कोई भी शक्ति ये नहीं कहती कि आप दिन रात मेरे लिए पूजा पाठ करते रहो, घंटियाँ बजाते रहो। अरे भाई, पूजा पाठ कैसे कर लें? घर में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, खाना खिलाना है, सब बच्चों को खाना है, पढ़ाना है, ये सब कुछ है, कैसे होगा जब तक हम काम नहीं करेंगे? लेकिन फिर भी काम करते करते ही सही, चलते फिरते ही सही, सोते बैठते ही सही, अगर 1 मिनट का मौन, 1 मिनट का ध्यान अगर आप उस शक्ति के लिए करते हैं, दैट इज़ सफिशिएंट। आई विल से दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो थोड़ा सा बताते हैं कि इस तरह की जो प्रलय हैं वो कैसे आई और उसमें कितना नुकसान हुआ लोगों का। एक 1755 में लिस्बन यानी पुर्तगाल में एक भूकंप आया था और सुनामी आई थी। वो जो उसकी तीव्रता थी 8.5 से लेकर 9 तक की उसकी तीव्रता थी, और उससे बताया जाता है कि उसमें आग तक लग गई थी, और उसमें कम से कम 70-80 हज़ार लोग मर गए थे। लिस्बन के तो 85% जो घर थे ना, भवन जो भी थे, वो सारे नष्ट हो गए थे। और उस वक्त भी एक बहुत बड़ा तबका था जिसने ये कहा कि लिस्बन के पापों के लिए ईश्वर ने दंड दिया है। वहाँ के पादरी जो होते हैं, उन्होंने इसको दैवीय प्रकोप बताया। इसी तरीके से 2004 में सुनामी आई थी, शायद उसके वीडियो तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे आप अगर टाइप करेंगे तो, हिंद महासागर में, जिससे इफेक्टेड हुए थे इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, भारत, मालदीव, अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, ये सब उसमें अफेक्टेड हुए थे। और उसमें करीब करीब 9 से लेकर 9.4 तक के बीच तीव्रता का भूकंप आया था, और समुद्र में 30 मीटर ऊंची लहरें उत्पन्न हुई थी। आपने देखा भी होगा कि उसमें वो समुद्र का जो पानी है वो शहरों में आ गया था, और पता नहीं क्या क्या गाड़ियाँ बहा के ले गए थे। करीब करीब 2.5 लाख के लोग मर गए थे इसमें, और अरबों का नुकसान हुआ था इसमें। तो इसमें मतलब ये कुछ ऐसी जो घटनाएं हैं जो एक हिस्ट्री में आ गई हैं कि ये बहुत मतलब दिल को विचलित कर देने वाली घटनाएं हैं, और उसको भी बहुत सारे रूढ़िवादियों ने इसको भगवान का कहर माना था। एक था ब्लैक डेथ, जैसे कि अभी जो आप रिसेंट एरा में आपने जो देखा था कोरोना, उसी तरह से एक बैक्टीरिया फैला हुआ था, जर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया। ये मतलब ये महामारी पिस्सुओं और व्यापार मार्गों के माध्यम से फैली थी। पिस्सू मतलब कोई कीड़े वीड़े जो होते हैं उस टाइप से फैली थी, और उसमें कम से कम 75 से 200 मिलियन लोग मारे गए थे। और कहा जाता है कि इसमें 50% आबादी यूरोप की ख़त्म हो गई थी, गांव के गांव ख़त्म हो गए थे। वैसे तो इंडिया में भी ये था, जब पहले चेचक वेचक का इलाज नहीं था तो गांव के गांव ख़त्म हो जाया करते थे। और उसको भी और इसको भी वहाँ के जो यूरोप में जैसे पापों से, लालच से, नैतिक भ्रष्टाचार से इसको उस वहाँ पर बढ़ जाता है, तो लोग इसी से इसको कहते हैं कि भाई ये तो ईश्वरीय दंड है, या कुछ भी मान लीजिएगा इस तरह से। एक 1883 में क्राकाटोआ ज्वालामुखी फटा था इंडोनेशिया में। इसकी जो आवाज़ थी ना, 3000 मील
तक गई थी। अब अंदाज़ लगा लीजिए कि 3000 मील तो शायद किसी जो परमाणु विस्फोट होते हैं, परमाणु जो परीक्षण होते हैं, उसकी भी नहीं होती। उसकी मतलब कई हज़ार गुना, कई 100 गुना ज़्यादा तीव्रता का वो विस्फोट हुआ था ज्वालामुखी में, जिसने वो उस द्वीप को ही ख़त्म कर दिया था। करीब 36 से 40 हज़ार लोग मरे थे उसमें। लेकिन अब भाई भगवान, इसको भी भगवान ने कुछ बताया कि वहाँ के कुछ लोगों ने कि भाई ये भी नैतिक पतन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। चीन की बाढ़ तो आप सबको पता ही होगी, वहाँ पे आई थी। वहाँ पे करीब 4 लाख लोग मारे गए, 4 से 5 लाख लोग मारे गए थे। तो इसको भी भगवान का कहर माना था हम लोगों ने, या हम लोगों से मतलब वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आई हैं। और आपने अपने इंडिया का तो देखा होगा कि केदारनाथ में एक बार जो बादल फटे थे और उसके बाद लैंडस्लाइडिंग हुई थी, उसमें सिर्फ मंदिर बचा था। अब ऐसी जो घटनाएं होती हैं जिसमें मंदिर बच गया, बाकी मैक्सिमम लोग उससे प्रभावित हुए थे, आहत हुए थे। तो लेकिन मंदिर बच गया, तो सभी लोग यही कहते थे कि मंदिर को बचाने के लिए एक पत्थर आ गया था मंदिर के आगे बहुत बड़ा सा, जिससे कि वो पानी जो है मंदिर से डायरेक्ट ना टकरा के उस पत्थर से टकराया, जिससे कि पानी का जो फोर्स था उस पत्थर ने झेल लिया और फिर पानी वहाँ भर गया, मंदिर को कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस ही साइंस है इस कुदरत में या इस यूनिवर्स में, भगवान भी है। तो इसलिए मेरी आपसे यही एक प्रार्थना है कि भगवान के नाम की चाहे 1 मिनट की ही सही, सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करें सच्चे दिल से और साफ दिल से। हम प्रार्थना के बारे में अगली वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि प्रार्थना को किस तरह से किया जाए ताकि आपकी प्रार्थना सक्सेस हो। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें आपका बड़ा आभार व्यक्त करेंगे। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमो नारायण।